हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ गोभी और मूली दोनों के पराठे। मतलब अलग अलग नहीं बनाऊँगी, मिला के बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जैसे गोभी किस लेते हैं, मूली किस लेते हैं, सेम वैसे ही किसना है और दोनों को मिक्स कर लेंगे। और हरी मिर्ची, हरा धनिया जो भी हमको डालना है वो गोभी सब को डाल धो के, के है नमक ना, मिर्ची सब ये डाल के देखिए उसमें पूरा हल्दी अच्छे से वगैरह इसको ऐसे करके फिर देख बना लीजिए, लेंगे। खोल खोल के। ये तो ये पूरा अंदर तक दिख रहा है, देखिए हमको अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना। इसको अब हम किस लेंगे, जब हमको क्लियर हो जाएगा कि अंदर कुछ नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है, इल्ली वगैरह नहीं है, तो बस इसको डायरेक्ट हम लोग किस लेंगे। कई बार क्या ऐसा मन करता है कि मिक्स करके बनाओ, तो एक दो बार मैंने ऐसे बना के देखा ना तो बहुत ही ये देखिए टेस्टी इतने लगा। अच्छे से हो जाता है ये एक मिर्ची ले लेंगे। और जैसे आप लोग को लाल मिर्ची लेना है ना, तो लाल भी आप लोग ले सकते हैं। मैं तो हरी लूंगी खाली। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप लोग गत्ता देखिए बनाइए और कितने कुछ जल्दी मेथी उग के गया। पत्तियां भी हम लोग इसमें डाल देंगे साफ ना कर तो वो लेते भी हैं बहुत ही इसको। टेस्टी लगता है। तो मेथी की पत्ती तो मैंने डाला नहीं है, सिंपल हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के ही बना रही हूँ। और साथ साथ में गैस की सफाई भी करते जाएंगे ना तो काम क्या है, बड़ा बोझ नहीं लगेगा फिर अपन को। नहीं तो बाद में लगेगा इतना सारा काम हो गया तो क्या है, लगे हाथ करते जाएंगे ना तो सफाई तो होती रहेगी और काम बहुत ही कम लगेगा फिर। तो बस तुरंत तुरंत मेरे पास एक दो कपड़े किचन में रखे ही रहते हैं, कुछ गीले कपड़े भी रहते हैं साइड में रखती हूँ और कुछ सूखे कपड़े भी रखती हूँ सिंक के पास। तुरंत निकाला और फटाफट पोंछ दिया। अब बस ये तिल्ली का तेल डालूंगी, इसमें राई का छौंका दूंगी मैं। बहुत टेस्टी लगता है राई से। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ पर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको दही के साथ तो हम लोग कम खाते हैं ठंड के मौसम में, इसलिए चटनी वगैरह के साथ खा लेते हैं इसको। और चाय के साथ रहता है ना तो फिर समझ लीजिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो बढ़िया अच्छा मतलब स्टफ़ पराठा बनाते हैं विंटर में। मेथी, मूली, आलू, गोभी, बस यही सब तो है। और क्या, कद्दू के बना सकते हैं, लौकी के भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। पर ये सब क्या टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि मूली वगैरह बहुत अच्छे से मिलते हैं विंटर में, गोभी मूली। और कई बार तो इतना हैवी हो जाता है ना स्टफ़ पराठा खाने के बाद, लंच करने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर 3 बजे 4 बजे ही लंच होता है हम लोग का। तो बस अच्छे से भर के बना लिया इसको। और आपके घर में जैसे बच्चे हैं ना तो बच्चों को ये सब बना के दीजिए। एक तो उन लोग सब्जियां, वैसे बच्चे कई बच्चे खाते ही नहीं है ना, कुछ सब्जियां में ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। और स्टफ़ में क्या है, सब पेट में जाएगा, सब खा लेंगे बच्चे और वो भी अच्छे से खाएंगे, मज़े लेके खाएंगे कि मम्मी और दे दो और दे दो, पूछ पूछ के खाएंगे। तो क्या पेट भरा रहता है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। चटनी के साथ हम लोग ने एंजॉय कर लिया। अब मैं आ गई सफाई करने। तो आज मैं करूँगी हॉल की डीप क्लीनिंग। ड्राइंग रूम जो है इसमें 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, 10 डेज़ के करीब हो गया है। तो ये नीचे जो मैट दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर का फ्लोर मैट, इसको निकाल निकाल के सफाई करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें क्या है, रूम में ना बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज बहुत सुंदर लगता है। ड्राइंग रूम को हम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, फ्लोर मैट वगैरह जब बिछे रहते हैं ना। पर बस वही है कि सफाई भी बहुत ही समझ लीजिए करना पड़ता है ये सब चीज़ों की। 1 वीक तक तो समझ लीजिए हम लोग को इसको उठा के साफ़ नहीं करना पड़ता है। साइड से ही बस थोड़ा सा मैं फोल्ड करके झाड़ू लगा देती हूँ। पर नीचे नीचे जो डस्ट जमता जाता है ना वो 1 वीक में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको उठा के अच्छे से झाड़ के पीछे या आगे कहीं भी, तो आगे ही झाड़ती हूँ मैं, आगे काफ़ी स्पेस है तो कई बार धोना रहता है तो धो भी जाता है वो। तो कल मैंने जैसे डाल दिया था और आज सुबह जैसे नल आता है ना सुबह सुबह 6 बजे, तब मैं उसको सुबह सुबह धो दूँगी पानी डाल के, क्योंकि आगे ही नल लगा हुआ है। पीछे से कितनी बाल्टी लेके जाएंगे, तो अब तो मेरे बस की नहीं है बहुत सारी बाल्टियाँ ले लेके उठा उठा के जाना। बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब धोते हैं तो। जब सूख जाता है तो फिर से लाइट हो जाता है। अब उसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिया है, फोल्ड मीन्स मतलब खड़ा कर दिया है, तो वो क्या है अच्छे से पूरा पानी निकल जाएगा। और वो है प्लास्टिक का, रियल घास तो है नहीं, तो वो फटाफट उसके पानी भी निकल जाता है और बिछाओ फिर एकदम नया लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्लीनिंग बहुत मांगता है, जितने भी फ्लोर मैट्स वगैरह रहते हैं। तो बस ये सब करने के बाद कितना टाइम हो गया था पता ही नहीं चला, मुझे दोपहर हो गई थी। तो बस खुश हो के काम करते रहिए तो पता भी नहीं चलता टाइम का। और वही चीज़ अगर हम लोग सोचें कि अरे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन सा लगने लगता है हमको। और हमारे फेस में भी थकान थकान सी बहुत ज़्यादा लगती है। और वही चीज़ हँसते हँसते हम लोग करते रहते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है और थकान भी इतनी लगती नहीं है। तो बस सारी सफाई हो गई थी, डस्टिंग हो गई थी। और ये जो बैम्बू का सोफ़ा है ये तो थोड़ा सा लाइट वेट है, तो इसको तो उठा के हम लोग चेयर्स को बाहर कर लेते हैं। और जो लंबे वाले 3 वाले चेयर्स के जो हैं वो भी इजीली खिसका लेते हैं। और ये दूसरा जो क्रीम कलर का है ना ये काफ़ी हैवी है, तो इस ऊपर की साफ़ सफाई के लिए तो देखिए मेड लगा के रखा है मैंने। और नीचे भी देखिए अगर हम लोग मेड लगा भी लेंगे ना तो वो अपन कह नहीं सकते कि 100% वो अपने जैसे ही काम करें। कोविड का टाइम था ना तो सारी जो मेड है हम लोग ने सबको हटा दिया था, मैं ही सब करती थी। और झाड़ू पोछा भी फिर बाद में ही हमने लगवाया था, क्योंकि थोड़ा सा डर भी था ना उस टाइम, सेफ़ भी नहीं था इन लोग को लगाना।
तो इसलिए फिर इनने कहा कि अपन देख लेंगे, अपन ही जैसे तैसे होगा मैनेज करेंगे। बर्तन झाड़ू पोछा सब मैं ही करती थी। तो धीरे धीरे करते करते फिर मतलब जैसे जैसे माहौल ठीक होता गया ना, तो हम लोग ने फिर सोचा कि चलो अब लगा लेते हैं। तो पहले बर्तन के लिए लगाए, फिर झाड़ू के लिए लगाया। तो ये बोले कि ऊपर ही ऊपर, बाहर ही उसके स्टेप्स वगैरह बने हुए हैं, स्टेयर्स से बाहर से आएंगी, बाहर से चली जाएंगी। तो ऐसे करके मैंने ऊपर का लगाया था। फिर नीचे का मैं करते करते अब तो आदत सी हो गई है। जैसे अपन सोचो ना कि हमको ये काम आज करना ही है, एक टाइम टेबल बना लो ना, तो सारे काम समझ लीजिए टाइम टेबल के हिसाब से हो भी जाते हैं। और वही चीज़ अगर हमारे पास टाइम भी है और हमने सोचा कि नहीं आज तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ आराम करेंगे, तो समझ हमारे यहाँ की जो फीमेल्स हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं कि समझ लीजिए वो अगर सोच लेंगी ना कि ये काम हमको कर लेना है, तो वो पूरा कर लेती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। चाहे घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फैमिली छोटी हो, चाहे बड़ी हो। इस चीज़ से तो आप लोग भी एग्री करते होंगे। सब लोग कितना कितना काम करते होंगे आप लोग, मैं जानती हूँ। ऐसा कोई होगा नहीं जो बैठता होगा बिल्कुल आराम करता होगा, सभी काम करते होंगे कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे। तो ये हो गई है डीप क्लीनिंग ड्राइंग रूम की। तो पूरी सफाई अच्छे से हो गई है। अंदर की भी मैंने साफ कर लिया था, ये पहले किया, फिर उसको मैंने शाम को किया। तो बस अच्छे से साफ लगता है तो अच्छा भी लगता है हम लोग को। पर वही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और अपना घर है, कोई दूसरे के घर तो जाके कर नहीं रहे अपन, उसके घर को तो कितना अच्छा अपनी मर्जी जैसे सजाना हम लोग सजा सकते हैं। तो बस उसके लिए थोड़ी मेहनत, तो देखिए कोई भी काम है उसको अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत कुछ लगती है। चाहे घर के अंदर कर लो, चाहे बाहर भी जाके। जो वर्किंग लेडीज हैं वो लोग कितना मेहनत करती हैं, मेहनत करने के बाद ही कुछ हासिल होता है ना। तो बस वैसे ही घर में भी हम लोग को थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो आज हो गई अच्छे से डीप क्लीनिंग। फ्रेंड्स, जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।